नमस्कार साथियों, नक्सबा इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नया प्लान लेकर आए हैं। इस प्लान की डायमेंशन है हमारी 25 फीट बाई 45 फीट। यह प्लान हमारा साउथ फेसिंग है और ये जो 25 फीट वाला आप देख रहे हैं ये आ जाता है हमारा रोड साइड, मतलब यहाँ से रोड रहेगी, इसलिए यहाँ पे एंट्रेंस हमने प्रोवाइड किया है। बाकी जो और साइड्स हैं, जैसे ये नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गया हमारा, और ये जो वेस्ट है, ये तीनों साइड्स ये किसी और का प्लॉट आ जाता है इन साइड्स में। तो ये था हमारा कुछ ओरिएंटेशन। अब मैं आपको हमारे इस घर का जो 10 इंची वॉल है और 5 इंची वॉल है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको 10 इंची वॉल बताऊँगा। ये जो वेस्ट तरफ है पूरी जितनी दीवार है वो 10 इंची आ जाएगी हमारी। ये किचन की भी 10 इंची आ जाएगी, बेडरूम की भी 10 इंची आ जाएगी। साथियों, जो ये 10 इंची वॉल रहती है, इसका एक फ़ायदा ये रहता है कि जो हमारा मॉइस्चर है वो नहीं आ पाता है और बाहर बारिश में भी ये बचाव करता है। जो हमारा ये नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड में हमने 10 इंची दीवार नहीं दी क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट था और ये ओपन टू स्काई था, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि टॉयलेट में हमारा टाइलिंग वर्क आ जाता है। तो ये हमने यहाँ पे दी है 4.5 इंच की दीवार। ये जो आप ईस्ट तरफ देख रहे हैं, ईस्ट तरफ भी हमने 10 इंच की दीवार दी है क्योंकि यहाँ पे किसी और का प्लॉट आ जाता है। और यहाँ पे ये टॉयलेट की 4 इंच की दीवार, 5 इंच की दीवार आ जाती है और यहाँ पे भी टाइलिंग वर्क हो जाएगा और वो मॉइस्चर प्रिवेंट कर देगी हमारी। तो ये बन जाती है हमारी 10 इंच की दीवार। अंदर की जितनी दीवारें हैं ये आ जाती है हमारी 5 इंच वाली। जहाँ पे हम नहीं बना रहे हैं दीवार, वहाँ पे या तो विंडो है या फिर डोर बनेंगे, और वो डोर विंडो हमारा आप कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं अपने सुविधा के अकॉर्डिंग कि आपको अगर डोर कहीं और से चाहिए, जैसे इस बेडरूम का डोर अगर यहाँ डाइनिंग एरिया से चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप प्लानिंग अपने अनुसार बदल सकते हैं। अगर आपको अपने घर का प्लान बनवाना है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर हमने दिया है उसमें हमें कॉन्टेक्ट करें और एक बेहतरीन प्लान हमसे बनवा कर अपना घर बनवा सकते हैं। तो ये आ जाती है हमारी 4.5 इंच या फिर 5 इंच की दीवार। ये जो बाहर की बाउंड्री वॉल रहेगी ये अभी हमारी 5 इंच की दीवार रहेगी क्योंकि इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं रहता 10 इंच की दीवार करना, वो फिर डिज़ाइन के ऊपर रहता है कि कितने इंच की आएगी। तो ये बन जाती है हमारी पूरी दीवारें। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे जहाँ भी कहाँ पे डोर या फिर विंडो या फिर वेंटिलेटर आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा वेंटिलेटर जो टॉयलेट का रहेगा। इस टॉयलेट का वेंटिलेटर डोर के ऊपर ही आ जाएगा जो कि डोर के साथ अटैच रहता है। ये आ जाते हैं दरवाज़ा। इस बेडरूम में हमने एक विंडो प्रोवाइड की है जो कि ओपन टू स्काई में ओपन होगी। यहाँ पे हमने किचन पे एक विंडो प्रोवाइड की है जो कि यहीं पार्किंग एरिया में ओपन होगी, और ये यहाँ पे एक हमने विंडो प्रोवाइड की है जो कि लिविंग एरिया में ओपन होगी। तो ये आ जाता है हमारा पूरा डोर विंडो का शेड्यूल, आप देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको साइजेस बता देता हूँ हमारे रूम्स की, और जो हमारा पूरा एरिया है उसकी साइज बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको साइज बताने वाला हूँ हमारा ये पार्किंग एरिया, क्योंकि एंट्रेंस यहीं से स्टार्ट होगा हमारा। तो ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं ये सीढ़ी आ जाती है हमारे 3 फीट चौड़ी सीढ़ी दी है हमने। और ये जो पार्किंग एरिया है, इस पार्किंग एरिया की पूरी चौड़ाई आ जाती है 11 फीट 9 इंच बाई 16 फीट 11 इंच। इसमें आप बड़ी से बड़ी कार आराम से रख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्पेस आ जाता है। आगे बढ़ते तो ये किचन एरिया आ जाता है। किचन के हमारी विड्थ आ जाती है 10 फीट 7.5 इंच बाई 10 फीट 3.5 इंच की। आगे बढ़ते तो ये बेडरूम 1 आ जाता है। मैं नाम भी लिख देता हूँ। ये आ जाएगा हमारा पार्किंग एरिया, ये आ जाएगा हमारा किचन, ये आ जाएगा हमारा बेडरूम 1, और बेडरूम 1 का साइज आ जाता है हमारा 11 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 3.5 इंच का। आगे बढ़ते तो इसी बेडरूम 1 में हमने एक अटैच टॉयलेट भी प्रोवाइड किया है, और इस टॉयलेट का साइज है हमारा 4.5 फीट बाई 8 फीट का। आगे बढ़ते तो ये ओपन टू स्काई हमने प्रोवाइड किया जो कि OTS कहलाएगा, और इस OTS का साइज हमारा 4.5 फीट है बाई 7 फीट।
8 फीट 11 इंच का। आगे बढ़ते तो यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया। अगर यहाँ पे से लिविंग एरिया से किसी को जाना है तो यहाँ से कॉमन टॉयलेट में डायरेक्ट आ सकते हैं, और इस बेडरूम के लिए भी ये टॉयलेट यूज़ हो जाएगा। तो इस टॉयलेट का जो साइज़ है हमारा 7 फीट बाई 4.5 फीट का, ये भी टॉयलेट आ जाएगा, ये भी टॉयलेट आ जाएगा। ये आ जाता है हमारा बेडरूम 2, और बेडरूम 2 का साइज आ जाता है हमारा 11.5 फीट का, और ये आ जाता है हमारा 10 फीट 3.5 इंच का। ये दोनों बेडरूम्स का साइज इनफ है दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत आसानी से हर जो आपका फेनिस्ट्रेशन या कि फिर जो आपका फर्नीचर है वो आसानी से आ सकता है। यहाँ पे हमने एक 3 फीट चौड़ा पैसेज भी प्रोवाइड किया है, जो कि पीछे OTS और टॉयलेट से कनेक्टिविटी देता है हमारे अंदर के जो हमारे एक्टिविटी है उनके लिए। तो ये हो जाता है 3 फीट वाइड पैसेज एरिया। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आप चाहे तो एक कर्टेन लगा सकते हैं, या फिर टेम्परेरी एक जो हमारा पार्टीशन आता है वो भी लगा सकते हैं। और इसका जो साइज आ जाता है हमारा, ये आ जाता है 10 फीट 7.5 इंच बाई, ये आ जाता है 13 फीट 8 इंच का। और इसी से कनेक्ट होते हुए आ जाता है हमारा ये लिविंग एरिया। लिविंग एरिया का साइज है 11 फीट 6.5 इंच, और ये आ जाता है हमारा 12 फीट 2 इंच का। तो ये काफ़ी स्पेस आ जाता है हमारा लिविंग एरिया के लिए और डाइनिंग एरिया के लिए भी। अगर आप डाइनिंग एरिया की यूज़ नहीं करना चाहते तो लिविंग एरिया आपका पूरा एक फुल आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा स्पेस कहलाएगा। ये करीब 22 फीट के करीब आ जाएगा आपके लिए स्पेस। आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमने फ्रंट सेटबैक प्रोवाइड किए हैं, ये आपका ग्रीन एरिया भी कहला जाएगा। और इस ग्रीन एरिया का हमारा विड्थ है 5 फीट हमने दी है, और ये चौड़ाई करीब आ जाती है 12 फीट 10.5 इंच की। तो ये आ जाता है हमारा पूरा साइज। ये 45 फीट पूरा विड्थ है हमारा, और ये जो लेंथ है हमारा 25 फीट का। तो ये था हमारे घर का प्लान। अब मैं आपको हमारा जो ड्रेनेज है वो समझा देता हूँ। तो ड्रेनेज के लिए हम यहाँ पे सेप्टिक टैंक जो रहेगा हमारा पार्किंग के नीचे ही हम हमेशा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर देता है हमारे पार्किंग एरिया को। और यहाँ से दोनों टॉयलेट्स ईजिली कनेक्ट किए जा सकते हैं। ये दोनों टॉयलेट का ईजिली यहाँ पे आएगा, एक इंस्पेक्शन चैम्बर बनेगा, और यहीं से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारे जो सेप्टिक टैंक है उससे। और अगर ग्रे वाटर की बात करें तो दोनों का ग्रे वाटर यहाँ पे एक इंस्पेक्शन चैम्बर बनेगा, यहाँ से किचन के लिए कनेक्टिविटी होगी, और यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएगा, क्योंकि रोड इस तरफ है हमारी, और जो हमारा म्यूनसिपैलिटी की ड्रेनेज लाइन है वो यहाँ से जा रही है रोड से। तो ये हो जाता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। अब मैं आपको जो कॉलम पोजीशन है वो बता देता हूँ। तो हमारे इस पूरे घर में 17 कॉलम्स बन रहे हैं। तो ये जो फ्रंट है इसमें आ जाते हैं हमारे 2 कॉलम, और ये आ जाता है हमारा यहाँ पे भी 2 कॉलम, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे 3 कॉलम्स, यहाँ पे भी आ जाते हैं हमारे 4 कॉलम्स, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे 4 कॉलम्स, और यहाँ पे आ जाता है हमारा 2 कॉलम। तो ये टोटल नंबर 17 कॉलम्स हो जाते हैं, जो कि इनफ रहेगा हमारे एक सिंगल फ्लोर के लिए। ये जो आप OTS देख रहे हैं, ये OTS का कवरिंग आ जाएगा इजीली। किस में आ जाता है हमारा ये OTS का कवरिंग, जो कि जाल बनेगा उसके लिए आ जाएगा। तो ये एक सिक्योरिटी भी सिक्योर हो जाएगा ये एरिया। तो ये था हमारे घर का पूरा प्लान। अगर आपको भी आपके घर का प्लान बनवाना है, या फिर इस घर का प्लान चाहिए, या फिर यही प्लान चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है हमने उसमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक द वीडियो।